फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल, जस्टिस यहिया अफरीदी का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस यहिया अफरीदी का नोट भी तहरीरी फैसले का हिस्सा। उन्होंने अपने नोट में लिखा, फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक अवामी एतमाद के साथ होता है। अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बेंच के बारे में सियासी चेमगोइयां हो रही हैं। चीफ जस्टिस तवज्जो दें क्योंकि ये अवामी एतमाद का मामला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। ज्यादा संजीदा बात यह है कि बेंच के अरकान ने तहरीरी एतराज़ किए हैं। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह भी फुल बेंच तश्कील न देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। सालिहा 9 मई के मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से सजाए मौत नहीं दी जाएगी। ज़ेरे हिरासत किसी फर्द का फौरी ट्रायल होगा, ना ही समरी ट्रायल। मुल्ज़िमान को वकील मुकर्रर करने का मौका दिया जाएगा। हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समझ से बाहर है, बगैर सबूत फौज किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकती है। किसी के खिलाफ शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना तो मज़हका खेज है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सवाल पूछा, क्या मौजूदा मुल्ज़िमान में सजाए मौत का कोई मुल्ज़िम है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा, सजाए मौत सिर्फ गैर मुल्की राबितों की सूरत में हो सकती है, ऐसे कोई शवाहिद नहीं। इस वक्त 102 मुल्ज़िमान मिलिट्री तहवील में हैं। मुल्ज़िमान को अहले खाना से फ़ोन पर बात करने और एक हफ्ते में एक बार मुलाकात की इजाज़त होगी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। क्या सिविलियन का अफवाज से अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? जस्टिस यहिया अफरीदी का इस्तफसार। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स दिए। ISPR की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल पूछा, 102 मुल्ज़िमान को खुफिया क्यों रखा जा रहा है? ज़ेरे हिरासत अफराद की फहरिस्त पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता? जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआविनत के इल्ज़ाम की है। नौ मई को हंगामा आराई, जलाओ घेराव और तोड़फोड़। लाहौर में हुजूम की सेफ सिटी कैमरास की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। 4:57 पर लोग डंडों और झंडों के साथ शेरपाव ब्रिज पर पैदल पहुंचते हैं। मोटरसाइकिल सवारों का जत्था 5:10 पर गिरजा चौक में इकट्ठा हुआ। तुफैल रोड और असद जान रोड पर 5:16 पर हुजूम के शवाहिद भी मिल गए। 5:25 पर हुजूम मॉल ऑफ लाहौर के बाहर पहुंच जाता है। तमाम वीडियोस की तज्ज़ियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। मुसलमानों, इख्तिलाफ हो जाए तो कुरान से रहनुमाई लो। मुआशरे में तफरीकाबाजी ना करो। अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ ना करो। हकीकी हुक्मरान अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह का हुक्म है। तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें और तफरीक़े में ना पड़ें। तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। इत्तिफाक पैदा करना मुआशरे, ख़ानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कहा, नफरत की बजाय मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहिए। अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़ें तो उनकी सुलह करा दी जाए। मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सब्र की तलकीन की है। वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों के हुकूक को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना इस्लाम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हज बैतुल्लाह का हुक्म अल्लाह ने दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़मीन हज को मुबारकबाद। ट्वीट किया, पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने और इसकी तमाम मुआशी मुश्किलात दूर हों।
वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मुतहरिक। शहबाज शरीफ का MD IMF से टेलीफोनिक राबिता। कर्ज प्रोग्राम की जल्द बहाली से मुतालिक तबादला ख्याल। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान की मुआशी टीम के कर्ज के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका काविशों से हासिल करने के आज़म का इयादा। दूसरी जानिब IMF का पंजाब पर 336 अरब रुपए का बोझ डालने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से विफाकी हुकूमत को 336 अरब रुपए फराहम करेगी। आइंदा माली साल में तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर की तरक्याती मनसूबों से फंड्स की कटौती का खदशा। पाकिस्तान और IMF में आज स्टाफ लेवल मुआहिदे पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के साथ मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों फरीकैन के दरमियान IMFP का मुसविदा शेयर कर दिया गया। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पूरी उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे के साथ गुज़श्ता रात वर्चुअल मुज़ाकरात भी हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार FBR की रिकॉर्ड महसूलात वसूली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 7,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का टैक्स अहदाफ पूरे होने पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं इंशाअल्लाह 30 जून तक इसमें मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने FBR को आईना दिखा दिया। रवा माली साल के लिए 190 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मिला। अब तक 197 अरब से जायद वसूल कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा फ्रांस और लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए। लाहौर में हालिया बारिशों पर निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार। कोताही बरतने वाले मुतल्लिका हुकाम को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम का इजलास भी तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने पर तबादला ख्याल। रूसी खाम तेल का जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। जहाज से 56,000 मेट्रिक टन खाम तेल मुंतकिल किया जाएगा। रूसी खाम तेल टैंकर जहाज की ऑयल पेयर नंबर 3 पर लगा दिया गया। मुंतकिली का अमल आज रात को शुरू होगा। पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपए 99 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ते होकर 290 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में भी कमी का सिलसिला जारी है। फी तोला सोना 1100 रुपए कमी के बाद 2,14,200 रुपए का हो गया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की ईद की खुशियां छीन ली। आखिरी वर्किंग डे पर भी तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन न हो सकी। तनख्वाहों से महरूम महकमों में महकमे एनर्जी, पुलिस, PND और दीगर शामिल। आजकल दुबई में बैठक के बड़े चर्चे हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को बिल्कुल घुटने टेकना पड़ेंगे। 9 मई को अस्करी टावर पर हमले और जलाव घिराव का केस। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड हासिल करने में नाकाम। अदालत ने यास्मीन राशिद को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर ATC ने असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। दरखास्त में मौकिफ। अदालत ने 4 जुलाई को फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। £190 मिलियन स्कैंडल केस। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को एक बार फिर तलब कर लिया। दोनों को 4 जुलाई को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश होने की हिदायत। केस से मुतालिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर नज़र मोहम्मद गोंदल ने PTI से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बलदियाती नुमाइंदों को पार्टी से फारिग कर दिया। PTI से निकाले जाने वाले UC चेयरमैन की तादाद 31 हो गई। सदर सिंध PTI हलीम आदिल शेख ने नोटिस जारी कर दिया। 32 अरकान ने मेयर कराची के इलेक्शन में पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ किया था। कराची में काम होता हुआ नजर आएगा। 4 साल बाद मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास वसाइल नहीं थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तमाम मसाइल को जानते हुए चैलेंज कबूल किया। तमाम टाउन्स के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। कोशिश है सब मुशावरत से शहर के मसाइल हल करें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। जजेस के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आइन ने एक हाजिर सर्विस जज और रिटायर्ड जज की तफरीक को वाज़ेह कर रखा है। जुडिशल काउंसिल ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते जो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो चुका है। किसी जज को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद सदर मुमलिकत को हासिल है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में 6 अरब की मुबैना करप्शन का स्कैंडल। मुलव्वस असातिज़ा के खिलाफ FIRs दर्ज। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर साजिद रशीद और पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा नामजद। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग स्कीम की अराजी फरोख्त करने पर हुक्म इम्तिना के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन की वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। PMDC इन एक्शन। तहलील शुदा PMC की करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जांच पड़ताल के बाद शवाहिद, सबूत और दीगर जरूरी दस्तावेजात जमा कर लिए गए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए मामला थर्ड पार्टी को भेजने का फैसला। साबिका दौर में PMC ने करोड़ों रुपए के मुआहिदों पर दस्तखत करने से पहले प्राइवेट कंसोर्शियम को दिए। ईद उल अजहा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और नकदी भी बरामद। दहशतगर्दों की अदनान, अब्दुल हलीम, शिराज, बिल्किस, उमर बिन खालिद के नाम से शिनाख्त हुई है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां मुल्तान, बहावलपुर और DG खान में की गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में कल का रोज बाकी। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशियों की कीमतों से शहरी परेशान। व्यापारियों से भाव तकरार पर तकरार जारी है। किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी है। जो जानवर बच्चों को पसंद आए वो अब्बू को पसंद नहीं आए, और जो अब्बू को पसंद आते हैं वो बच्चों को ना भाए। दूसरी जानिब कसाईयों के नखरे उरूज पर बुकिंग बंद कर दी। ईद का मजा अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की भरमार। बड़े शहरों की रौनकें मांद पड़ गईं।